सत्संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। कल भी हम सभी को इस बात को समझाया गया निरंकारी राजपिता जी के द्वारा कि अगर हम सत्संग में आ रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान भी हमने लिया हुआ है, लेकिन भ्रम अभी भी नहीं मिटे हैं और वो उस रूप में अभी भी ऊंच नीच के भेद अभी तक भी बने हुए हैं, तो वो फिर निरंकारी होना नहीं है। तो अगर अभी भी अगर इस तरह से कोई ये सवाल दहेज का, तो फिर एक प्रक्रिया तो जरूर चल रही है सत्संग भवन में आने की, सेवा की, सुमिरन की, लेकिन वास्तव में वो निरंकारी होने का वो प्रमाण अभी तक वो नहीं है। तो वैसे तो महापुरुषों अगर हम नहीं अभी बने हैं तो इसमें दास को लगता है इसमें कोई ताली बजाने का इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि हम जो हमने बनना था अभी तक हम वो बने नहीं हैं। जो हमें बनना था वो हम अभी नहीं बने हैं और आगे से अगर हमें कहा जा रहा है आप अभी ऐसे नहीं बने हैं और हम उसी में ही उसमें अपने लिए तालियां बजा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं नजर आता है। हम थोड़ा ये चेतनता रखें, हम सबको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। कौन सा ज्ञान महात्मा? और ब्रह्म ज्ञान से उत्तम इस संसार में दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। तो संसार में से चुन के हमें ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो हम वो भी एक जरूर एक परिचय हम दें कि सच में हमें ब्रह्म ज्ञान मिला है। निरंकारी शादी, निरंकारी विवाह केवल एक विधि से, और वो विधि केवल इतनी है कि जो अभी महात्माओं ने कहा, आदरणीय राकेश जी ने कहा कि मसूरी कॉन्फ्रेंस में ये फैसले लिए गए, जितने भी फैसले लिए गए मिशन के प्रचार प्रसार को लेकर के, उसमें एक सादा शादियां, वो भी एक आर्टिकल, वो भी एक पॉइंट था, वो भी एक बिंदु था कि महापुरुष जो हैं वो सादा शादियां करें, अर्थात उसमें किसी प्रकार का वर्डन ना फील हो, ना ही वर पक्ष को ना ही वधु पक्ष को। और हम इसी संसार का हम अंग हैं, मानव समाज का ही हम अंग हैं, और हम इस समाज में अनेकों चीज़ें देख रहे होते हैं कि वो जिंदगी भर भी वो कर्ज नहीं उतरता। तो सतगुरु ने वो सबसे बचाने के लिए हमें कहा कि जो महापुरुष हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो सादा शादियां करें। उसके लिए दिया गया कि वो दिन में हो, ताकि वो रात का वो सारी चीज़ें वो भी बच पाएँ, जिसमें ज़्यादा ऐसे खर्चा होना है, वो शादियां दिन में हो। और सतगुरु माता जी ने ये हमें इस रूप में दिया कि वो शादियों का भी समय लास्ट 2 बजे दिया, कि केवल 2 बजे तक वो संपन्न हो जानी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिखावा ना हो। वो एक सत्संग का स्वरूप है। उसमें एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा वो स्टेज पर विराजमान हैं, और सारे जितने भी हैं उसमें से काफ़ी सारे महात्मा जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, कुछ और भी परिवार होते हैं जो वो सब चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहला कि वर वधु वरमाला डालते हैं, उसके बाद सांझाहार, और उसके बाद सीधा ही लावा शुरू हो जाती है, उसके बाद जोड़ी ये जोड़ी, और स्टेज पर माइक समर्पित हो जाता है आशीर्वादों के लिए। और जब आशीर्वाद प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद वर वधु स्टेज पर जाते हैं, जो भी फोटोग्राफ्स और आशीर्वाद जो मिलना है, तब तक वो सांझाहार दोनों के गले में, कल भी महापुरुषों ने कहा कि तब तक वो सांझाहार दोनों के गले में बिल्कुल उसी तरह से डला हुआ होगा, और जब वो उतरेगा सांझाहार तो दोनों के गले से ही उतरेगा, वो फिर दोनों ही एक साथ उसको उतार देंगे। तो ये जो है वो निरंकारी शादी का जो प्रारूप है, ये सतगुरु ने हमें सादगी बख्शी है, सिंपल बख्शा है। महाराज आप तो सभी ब्रह्मज्ञानी परिवार बैठे हैं, लेकिन दास ने तो एक पीछे एक कहीं शादी में जाने का मौका मिला, वहाँ जो दूसरे परिवार थे, दास थोड़ा तेज बोलेगा ताकि जल्दी से बात पूरी हो जाए। तो एक परिवार जिसने पहली बार वो देखा, जो दुल्हन पक्ष थी, बाद में उनका ये कहना था कि हमने तो इस तरह की जो शादी है वो पहली बार देखी है, और आगे हम सभी की शादियां अपने रिश्तेदारों को भी इसी विधि से कराएंगे।
ये देन है समाज के लिए, हम सब के लिए, मानव परिवार के लिए। ये सदगुरु की देन है हम सब के लिए। प्यार से कहिए धन्यवाद जी। थैंक यू हेमराज जी। तो सादा शादियों के ऊपर भी जो प्रश्न था वो भी आपने हमें स्पष्ट किया कि सदगुरु का क्या आदेश है। और संतो, अब एलिमेंट की अगली जो प्रस्तुति है उस और आगे बढ़ते हैं। और मैं निवेदन करूंगा हमारे जो मंच संचालक हैं निरंकार जी, सत्संग जी, आज NYS के हम तीसरे दिन लगभग आखिरी पड़ाव में हैं। सतगुरु माता सतीक्षा जी, निरंकारी राज पिताजी के चरणों से आशीर्वाद लेते हुए आज की अगली पेशकश हमारे कुशीनगर के महात्मा लेकर आ रहे हैं, जिसका थीम है जिद। Congratulations राघव for your promotion. थैंक यू। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा मेहनत करके प्रमोशन मिला है? सर का फेवरेट है, ये तो होना ही था। फेवरेटिज्म है और क्या। वैसे बॉस ने कभी बोला तो नहीं ये उनका फेवरेट है, पर हो सकता है इस बार इसने काम ही अच्छा किया हो। तू चुप कर ना। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है पैसे दिए होंगे इसने बॉस को प्रमोशन के लिए। हाँ मुझे भी यही लगता है, वरना बॉस क्यों ही इस पर ध्यान देंगे। ना तो कोई ड्रेसिंग सेंस है, ना ही पर्सनालिटी है। जब देखो झोला छाप की तरह चलता रहता है। इसको देख के प्रोफेशनल वाली फील आती ही नहीं। मैं बताता हूँ इनको। तू बैठना यार, छोड़, लंच एंजॉय करते हैं। इसकी चप्पल देखिए कभी, एक तो हवाई चप्पल, वो भी 2 साल पुरानी। ऐसा लगता है चोर बाजार से लाया है। और तेल पता नहीं कौन सा लगाता है, इतनी स्मेल आती है। नवरत्न तेल लगाता है क्या? ठंडा ठंडा कूल कूल। प्रमोट होने के बाद भी खुद को नहीं बदलता। कुछ तो करना पड़ेगा इस राघव का। कैसे सुन रहा है यार ये सब तू अपने बारे में? छोड़ ना यार केशव, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का तो काम है ना कहना। समोसा एंजॉय कर। क्या यार तू बड़ा ही जिद्दी है। अरे इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा इसके लिए। क्या खूब ये दिल हर बशर की जांच करता है, खुद तो पत्थर है और हीरे को कांच कहता है। गुरु वचनों को मानना, नफरत निंदा पर ध्यान ना। जो हर पल जुड़ा होगा गुरु से मन, फिर होगा कभी आप से बाहर ना। जिद है जिद है जिद है जिद, जिद है जिद है जिद है, जिद है जिद है जिद है जिद, जिद है जिद है। ओफो, कहाँ चली गई मेरी रोलेक्स वाली घड़ी? अभी तो यहीं रखी थी, पता नहीं क्यों मिल ही नहीं रही। कहीं किसी ने चुरा तो नहीं ली? 5 लाख की थी। अभी पूछता हूँ। अरे ब्रिजेश। जी 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 सर, क्या हुआ सर? अरे मेरी इतनी महंगी वॉच मिल ही नहीं रही है। कितनी महंगी सर? बहुत महंगी यार। तुम घड़ी पे फोकस करो। कहीं सफाई करते वक्त तुमने देखी तो नहीं? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखी। देखो ब्रिजेश, आधे घंटे के अंदर मेरी वॉच मेरी टेबल पे होनी चाहिए, वरना किसी की खैर नहीं। अरे सुनो सुनो, बॉस बहुत गुस्से में है, उनकी घड़ी खो गई है। किसी ने देखा क्या? क्या बॉस की घड़ी खो गई? कौन सी? वो महंगी वाली? हाँ हाँ वही वाली। कौन चुरा सकता है यार बॉस की वॉच? ऐसा गलत काम कौन करेगा ऑफिस में? पता नहीं यार, लेकिन मुझे डाउट है कहीं ये राघव ने तो नहीं किया। ऐसी हरकत उसके अलावा कर भी कौन सकता है? मैंने खुद सुना है उसे अपनी बीवी से बात करते हुए। बोल रहा था एक दिन में लाखों का फायदा हुआ है। सही कहा तुमने करिश्मा, राघव ही है। राघव, मैंने तुम्हें कल अपने कैबिन में फाइल लेने के लिए भेजा था। फाइल ही ली थी ना तुमने? जी सर, फाइल ही लाया था। क्यों सर? नहीं बस कुछ नहीं, जाओ तुम। थैंक यू सर।
शक की नजर से देखें तो हर शख्स पराया लगता है। सच सुनना और सच कहना भी बिल्कुल जाया लगता है। झूठ और सच की पहचान हो, हर किसी के लिए सम्मान हो। रहेंगे अगर अफवाहों से दूर तो जीवन ये आसान हो। झूठ और सच की पहचान हो। भाई राघव, ये तूने क्या किया? कोई मजबूरी थी क्या? अभी अभी तो तेरा प्रमोशन हुआ था और सर के साथ ही ऐसा। क्या हो गया यार, पहेलियां मत बुझाओ, कुछ बताओगे भी? यार सुबह से बॉस की रोलेक्स वाली घड़ी नहीं मिल रही, वही ढूंढ रहे हैं सब। और जो तेरे चाहने वाले हैं ना ऑफिस में, वो सबसे कह रहे हैं कि तूने ही चुराई होगी। अच्छा, तभी बॉस थोड़ा अजीब तरीके से बात कर रहे थे। हम तो ये मान भी नहीं सकते थे यार, ऑब्वियसली। मान भी नहीं सकते थे मतलब? ये वीडियो देख, अभी अभी आई है हम सबके फोन पे। ये क्या है? मैंने नहीं किया भाई ऐसा कुछ। पर वीडियो में तो तुम ही हो ना राघव। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी ईमानदारी की तो कस्में खाते थे हम। अरे पर मेरी बात तो सुनो। क्या सुने भाई, छोड़ यार। ठीक है, मत मानो मेरी बात। मैं देख रहा हूँ पर मैं हूं नहीं। और ये मैं साबित करके रहूंगा। कहाँ हो तुम? क्या है ये? पूरे मोहल्ले में वीडियो फैल गई है तुम्हारी। ए भैया नमस्कार, का हाल बहू? नमस्कार नमस्कार। ठीक बाजी, आपन बताई। ठीक है बा भैया, का बताई भैया, समाज में ऐसन ऐसन लोग बा, चोरिये नहीं खे खत्म होत, लेकिन आपे जैसन भला मानुष के चलते तो ई संसार टिकल बा। अरे ना जी, ऐसन कोनो बात नहीं है। अरे ये चाचा, हई जौन जा तरे नु चोरी करत पकड़ाइल बने, वीडियो वायरल भइल बा। हमार बेटवा नु लोड कैले बने, लीना देखी देखी। ऐसन लोग के नु तो समाज